नमस्कार, मैं पीयूष राय राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा शीर्षक था अधिगम का अंतरण। आज हम उस शीर्षक के अंतिम वीडियो से परिचय प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरण की कौन कौन सी दशाएं हैं या वे परिस्थितियां जो अधिगम के अंतरण को प्रभावित करती हैं। तो हमारा शीर्षक है अंतरण की दशाएं या परिस्थितियां। ये वो परिस्थितियां हैं जो अधिगम के अंतरण को प्रभावित करती हैं। अर्थात अधिगम का अंतरण होगा या नहीं होगा, किस स्तर का होगा, बहुत कुछ हद तक वो इन परिस्थितियों या इन दशाओं पे निर्भर करता है। अधिगम का अंतरण जो होता है, अधिगम का अंतरण जो आप जानते हैं कि जो पहले सीखा गया कौशल है, यदि किसी नवीन कौशल के सीखने में कोई प्रभाव छोड़ता है तो उसको हम अधिगम का अंतरण कहते हैं। अब वो पूर्व अधिगमित कौशल किसी नवीन कौशल के अधिगम में प्रभाव छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये कुछ निश्चित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थात कुछ निश्चित परिस्थितियां होती हैं जो अधिगम के अंतरण को निर्धारित करती हैं। यदि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं अंतरण के, तभी अधिगम का अंतरण होता है। यदि परिस्थितियां अधिगम के अंतरण के प्रतिकूल होंगी तो ऐसी दशा में अधिगम का अंतरण नहीं होगा। साथ ही साथ अधिगम का अंतरण किस मात्रा में हुआ है। मात्रा अर्थात सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में कितना अधिक सहयोगी या बाधक है, ये अंतरण की मात्रा जो है बहुत कुछ हद तक अंतरण की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है। कितना अधिक अंतरण होता है ये भी परिस्थिति पे निर्भर करता है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करें जो अंतरण की दशाएं होती हैं या अंतरण की परिस्थितियां होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीखने की इच्छा। जाहिर सी बात है, जो अधिगम करता है या जो सीखने वाला है उसकी इच्छा अंतरण को बड़े स्तर पे प्रभावित करेगी। यदि पूर्व ज्ञान जिसका अंतरण होना है उसे अधिगमित करने में सीखने वाला अपनी इच्छा को प्रबल नहीं रखता है तो उस ज्ञान की प्राप्ति भी उसमें बहुत बड़े स्तर की नहीं होगी। ऐसे में नवीन ज्ञान के सीखने में उसकी इच्छा जब पूर्व ज्ञान को ही पुष्ट नहीं की रहेगी तो अंतरण की मात्रा स्वतः प्रभावित होगी। इसके विपरीत यदि सीखने वाले की इच्छा तीव्र है तो जाहिर सी बात है वो इच्छा उसके पूर्व ज्ञान को भी पुष्ट करेगी और नवीन ज्ञान में भी बड़े स्तर पे सहयोग प्रदान करेगी। अगला बिंदु है मानसिक योग्यता। जो सीखने वाला है उसकी मानसिक योग्यता किस कोटि की है, ये भी अंतरण को बड़े स्तर पे प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि कक्ष में हम किसी भी विषय वस्तु को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता नामक जो संप्रत्यय है वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से भिन्न करता है। अर्थात शारीरिक और मानसिक गुणों के आधार पे बच्चों में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वो भी अंतरण की मात्रा को प्रभावित करती हैं। जैसे कि किसी भी विषय को या किसी भी विषय वस्तु को हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो तीव्र बुद्धि बालक है वो उस विषय वस्तु को बड़े स्तर पे और काफ़ी जल्दी सीख जाता है, और जो कम मानसिक योग्यता का बालक है वो उस विषय वस्तु को लंबे समय में और काफ़ी जटिलता पूर्वक सीखता है। ऐसे में जब उस ज्ञान का स्थानांतरण होगा किसी भावी परिस्थिति में, किसी अगली परिस्थिति में, तो ऐसे में जो मानसिक योग्यता अच्छी रखा है उस बालक के अधिगम का अंतरण अच्छे स्तर पे होगा, बड़े स्तर पे होगा। जो मानसिक योग्यता कम अर्जित किया हुआ बालक है उसका अंतरण उस कोटि का नहीं होगा जितना कि तीव्र मानसिक योग्यता वाले बालक का होगा। तो ऐसे में मानसिक योग्यता भी अंतरण को प्रभावित करती है। अब बात करें अगले बिंदु की, तो ये है शैक्षिक उपलब्धि अर्थात एजुकेशनल क्वांटिटी। हम जानते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि क्या है। बालक की जो शैक्षिक आयु है उसमें वास्तविक आयु का जब भाग देते हैं और उसमें 100 का गुणा करके जब हम शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात निकालते हैं तो उसी को शैक्षिक लब्धि की संज्ञा दी जाती है। तो प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक लब्धि एक समान नहीं होती है। जिसकी अच्छी होती है उसका अंतरण अच्छी कोटि का होगा और जिसकी शैक्षिक लब्धि कम होगी उसका अंतरण जो है निम्न कोटि का होगा।
अगला बिंदु है सामान्यीकरण की योग्यता। सामान्यीकरण, जैसे आप जानते हैं कि प्राप्त ज्ञान या किसी ज्ञान को जो आप अर्जित करते हैं उसका अन्य परिस्थितियों में किस ढंग से हम प्रयोग कर पाते हैं, उसी को हम सामान्यीकरण की संज्ञा देते हैं। तो सामान्यीकरण की योग्यता जिस बच्चे की जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर उसका अंतरण होगा। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। विषय वस्तु की समानता, अर्थात जो पूर्व अधिगमित हमारी विषय वस्तु है और जो हम नवीन अधिगम अर्जित करने वाले हैं उस विषय वस्तु में कितनी समानता है। सामान्यीकरण का अभी जो पिछला पॉइंट आपने पढ़ा, इसमें भी बहुत कुछ हद तक विषय वस्तुओं की समानता पे भी निर्भर करता है। तो जो अधिगम का अंतरण होगा, जो पूर्व अधिगमित ज्ञान है उसकी विषय वस्तु क्या है और जो नवीन अधिगम हम करने जा रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है, और उन दोनों में कितनी समानता या विषमता है, ये भी अंतरण को प्रभावित करता है। यदि विषमता है विषय वस्तुओं में तो अंतरण प्रभावी नहीं होगा और बड़े स्तर पे नहीं होगा, उसकी मात्रा अच्छी नहीं होगी। यदि विषय वस्तुओं में समानता है तो बहुत व्यापक स्तर पे अंतरण देखने को प्राप्त होगा, यानी पहले जो सीखा गया ज्ञान है वो बड़े स्तर पे नवीन ज्ञान को प्रभावित करेगा यदि दोनों विषय वस्तुओं में समानता है तो। अगला पॉइंट, विषयों का अंतरण मूल्य। हम भिन्न भिन्न विषयों का अधिगम अपनी कक्ष में करते हैं। अब उन विषयों का भी अपना अपना इंटरनल वैल्यू होता है, उनका अंतरण मूल्य किस स्तर का है ये भी कहीं न कहीं से अंतरण को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं, इन विषयों का अंतरण मूल्य अधिक है और जो सामाजिक विषय हैं उनका अंतरण मूल्य कम है। क्यों? क्योंकि गणित विज्ञान के जो विषय हैं उनका प्रायोगिक परिस्थिति में या जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में कुछ अधिक प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गणित और विज्ञान जैसे विषय हैं उनका अंतरण मूल्य यानी उनका अंतरण कुछ अधिक देखने को मिलता है और सामाजिक विषयों का अंतरण कम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जो हम प्रशिक्षण प्रदान किए हैं जिस विषय का या जो पूर्व अधिगम है बच्चे का, उसका प्रशिक्षण किस स्तर का है, ये भी बहुत हद तक नए प्रशिक्षण को या नए ज्ञान को प्रभावित करता है। जो पूर्व ज्ञान है उसको हमने कितना प्रशिक्षित वे में या कितना प्रशिक्षित ढंग से सीखा है, ये भी नवीन कौशल को प्रभावित करेगा। जितने अच्छे ढंग से हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया रहेगा वो ज्ञान उतना ही पुष्ट और स्थायी होगा हमारे अंदर, और जाहिर सी बात है जितना ही पुष्टता और स्थायित्व होगा उस ज्ञान में उतना ही अपेक्षित और उच्च कोटि का अंतरण होगा। यदि प्रशिक्षण उच्च कोटि का या अच्छे स्तर का नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अंतरण की परिस्थिति प्रभावित होगी और अंतरण अच्छी क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता का नहीं होगा। अब आते हैं अंतिम बिंदु पे, अध्ययन विषयों की समानता। अर्थात जो पूर्व अधिगमित कौशल है उसको अर्जित करने में हमने किस अध्ययन विधि का इस्तेमाल किया, और जो नवीन कौशल है उसको सीखने में हमने किस अध्ययन विधि का प्रयोग किया, ये भी अधिगम के अंतरण को प्रभावित करता है। यदि हमारा पूर्व अधिगमित कौशल अच्छी अध्ययन विधि से सीखा गया है और जो नवीन कौशल है वो भी अच्छी अध्ययन विधि से सीखा गया है और दोनों में परस्पर समानता है, तो ऐसे में जो अंतरण होगा वो अच्छी गुणवत्ता का होगा। जैसे कि आप किसी भी विषय वस्तु को करके सीखना विधि से सीखते हैं, यानी आप प्रयोगशाला में प्रयोग करके किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, और जो नवीन ज्ञान है जो उससे मिलता जुलता तो है लेकिन उसको अधिगमित करने में आपने व्यास प्रणाली का प्रयोग किया, आपने लेक्चर मेथड का प्रयोग किया, तो दोनों ही अध्ययन विधियों में जो अंतर है ये अंतरण को प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है जिस ज्ञान को हमने या जिस विषय वस्तु को हमने करके सीखना विधि के द्वारा सीखा है और उससे मिलती जुलती विषय वस्तु या उससे मिलता जुलता कोई अधिगम हम अर्जित करते हैं, उसको भी उसी अध्ययन विधि से या उससे मिलती जुलती अध्ययन विधि से प्राप्त करेंगे तो फिर अंतरण की मात्रा अच्छी होगी। अगर वो अध्ययन विधि उससे अलग हुई तो अंतरण की मात्रा भी प्रभावित होगी और अंतरण भी प्रभावित होगा।
तो ये रहे अंतरण की कुछ प्रमुख दशाएं या परिस्थितियां जिन पे अंतरण होगा कि नहीं ये निश्चित करता है, और साथ ही साथ अंतरण की मात्रा क्या होगी ये भी निर्भर करती है। तो फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।